तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इसरार प्रमुख, इनको बताया जा रहा है कि फिर से धमकी मिली है। सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इसरार प्रमुख से पूछ लेते हैं। कौन है ये शख्स जो वीडियो में दिख रहा है, जो आपके बारे में कुछ बढ़िया बोल रहा है और कहीं ना कहीं चेतावनी भी आपको खुलेआम दे रहा है? भाई साहब, आपका शुक्रिया, आप मेरे दर्द में आप मेरी बात सुनने के लिए आए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। माननीय आसू मलिक साहब जो सहारनपुर देहात से विधायक हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है। ये 302 में बता रहे लोग कि 302 की सज़ा काट रहा था जेल में। माननीय आसू मलिक साहब इसे बेल करा के लाए और उन्होंने इसे काम सौंपने का काम किया है कि इसरार प्रमुख का मर्डर करना है। और मुझे साफ सुथरा लग रहा है कि मेरा आसू मलिक साहब पहले तो मुझे धमकाना चाह रहे थे, डराना चाह रहे थे और मेरे खिलाफ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अभद्र टिप्पणियाँ करा रहे थे। इनके लड़के पता नहीं ना जाने क्या क्या बकवास कर रहे थे, जो इन्होंने अपने पेड वर्कर रखे हुए हैं। लेकिन अब तो ये ऐसे बदमाश बेल करा कर ला रहे हैं जेल से कि जो पेशावर बदमाश है, जो पहले से ही 302 के मुलजिम हैं, तो उन्हें इस बात का कॉन्टेक्ट दिया जा रहा है कि इसरार प्रमुख का मर्डर कर दें। अब तो मुझे साफ सुथरा लग रहा है कि आसू मलिक साहब बिल्कुल मुझे 100% मुझे मरवाना चाहते हैं, मेरा मर्डर कराना चाहते हैं। और मर्डर सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं नेतागिरी करता हूँ और इसके अलावा कोई मेरा उनसे लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है मेरे, क्योंकि मैं उसी समाज से ताल्लुक़ रहा हूँ, उसी पार्टी ताल्लुक़ रखता हूँ, उसी क्षेत्र में रहता हूँ। तो मेरा और कोई उनसे लेना देना नहीं है। सिर्फ उन्हें मेरा इस बात का डर लग रहा है, खौफ इस बात का हो रहा कि इसरार प्रमुख यहाँ चुनाव लड़ेंगे या चुनाव जीत जाएंगे, मुझे चुनाव में टिकट कट जाएंगे मेरा। वो इस तरह से डरते हुए इतनी बड़ी हरकत पर उतरा है, बहुत अफसोस की बात है। और ये सवाल मेरा आपसे भी है और माननीय प्रशासन से भी है और जिलाधिकारी से और माननीय कप्तान साहब से भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ साहब उत्तर प्रदेश को क्राइम मुक्त करना चाहते हैं, बदमाशों से मुक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे बदमाश भी सहारनपुर में हैं कि जो 302 की सज़ा काट रहे थे और माननीय विधायक आसू मलिक साहब उन्हें बेल कराकर एक प्रोजेक्ट करके टारगेट करके मुझे मरवाना चाहते हैं। उसकी वीडियो आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, वो सारी दुनिया देख रही। और वो खुलेआम कह रहा कि मेरा नाम शाहरुख है, मैं मानक मऊ रहता हूँ और माननीय आसू मलिक साहब की शान में अगर किसी ने जरा से भी गुस्ताखी करी तो उसका मर्डर कर दूंगा। तो ये इससे ज़्यादा बड़ी खुलेआम चेतावनी नहीं हो सकती। अब मैं तो गुहार लगाता हूँ प्रशासन से कि मुझे सुरक्षा दी जाए और इन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मेरी दरख्वास्त है कि सदन में ऐसे विधायकों पर कम से कम अंकुश लगाया जाए कि जो खुलेआम जनता को या पब्लिक को मारना और मरवाना चाहते हैं। क्या गुस्ताखी हो गई आपसे? क्या शान में गुस्ताखी कर दी आपने ऐसी, जो इस तरह का मामला सामने आ गया? मैंने शान में गुस्ताखी, मेरे से बस ये समझ लो ऐसी हो गई कि मैं 10 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया कि सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो निष्क्रिय है और अगर कार्य करता भी है वो सिर्फ आसू मलिक के कहने पर करता है। आसू मलिक का चम्मच बन के, चमचा बन के काम कर रहा है, ये मेरे से कहा गया। और वो 11 तारीख को माननीय विधायक आसू मलिक साहब दोबारा वहाँ पहुँच गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्हें धमका दिया या कह दिया या समझा दिया, जो भी रही होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बीच में वार्ता हुई, उस गुस्से को लेकर इन्होंने 15 तारीख में मेरे खिलाफ जो किया था वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 15 तारीख को मेरा झंडे से कोई लेने देना नहीं था। वहाँ वरिष्ठ नेता और मौजूद थे। इसने मुझे 15 तारीख को गालियाँ दी। उसके बाद मैंने 16 तारीख को मीटिंग करी, 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने तक भी अगर माननीय आसू मलिक साहब इस बात का अपनी गलती पर पछतावा कर लें, अपनी गलती का एहसास कर लें और यह कहें कि इसरार भाई मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ कर दूंगा। मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं, मेरा समाज का आदमी, मेरा विधायक है, मेरी पार्टी का आदमी। लेकिन माननीय विधायक ने ये बात सारी टारगेट करके, वो इरादा करके मुझे सब कुछ किया। और अब जब मैं उनकी इस तरह से धमकियों से नहीं दबा तो सीधे सीधे मेरा मर्डर कराने की उन्होंने साजिश करनी शुरू कर दी। और इसकी प्लानिंग है, इस प्लानिंग को मैं आपसे सबसे मदद मांगता हूँ। अब तो मुझे साथ साथ इस मीटिंग के साथ साथ, मीटिंग तो आप मेरी 15 तारीख को स्टार पैलेस में मीटिंग है, आप तमाम साथी उसमें आए और तमाम साथी जितने सुने वो भी आए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार कर लगाता हूँ कि वो मेरी जान माल सुरक्षा मुझे प्रदान करने का काम करें। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, ये क्या आशु मलिक जी का लेके क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या सही है क्या आरोप? तो सही है जो वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सिर्फ झंडे के ऊपर तो कहा ना धमका है जी, क्यों झंडा फैला गया और इसे धमकी दी गई बस। उनकी तरफ से तो बताया जा रहा है कि इस तरह का कुछ कहा नहीं गया। नहीं, ये तो ये कोई झूठ से बोल रहा है जी। या कोई दुश्मनी थी, उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। बिरादरी का है वो मसला, बिरादरी का, आसू मलिक बिरादरी का, ये बिरादरी का ही भाई है वो भी इसका। हाँ, तो इस तरह की धमकी से दे रहे हैं। सलमानी साहब कैसे देखते हैं, ये क्या चल रहा है? ये तो आशु मलिक के ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं, आपका भी कुछ आरोप है क्या? देखिए, मेरा तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो सहारनपुर समाजवादी पार्टी का हाल है, वो जो दुर्दशा
ये माननीय विधायक जी जब से आए हैं, ये संगठन नाम की चीज़ यहाँ से ख़त्म कर दी गई। अगर कोई उस तरह की आवाज़ उठाने की बात करता है तो आपके सामने उदाहरण है कि उनको धमकी दी जाती है, उनको मरने की, कोई जायदाद का बंटवारा नहीं, कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं। ये इसरार प्रमुख लोग ही थे कि उनको मुरादनगर से यहाँ लाकर विधायक बनाने का काम किया, जबकि यहाँ की जनता ने इसका विरोध किया था। उन लोगों ने इसरार प्रमुख साहब जैसे लोगों को कहा था कि इनको मत लाओ, क्योंकि इनका जो पिछला कार्यकाल है, वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमको इस तरह की धमकियाँ देता है, इस तरह के कारनामे इनके हैं, इनको यहाँ सहारनपुर में मत लाओ। लेकिन ये लाए ताकि अति पिछड़े समाज का एक यहाँ बड़ा चेहरा बने, और उस चेहरा बनाने का काम इसरार प्रमुख जैसे लोगों ने किया। लेकिन उसका पश्चाताप आज इसरार प्रमुख साहब भी भुगत रहे हैं और यहाँ के समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भुगत रहे हैं। आप देखिए, यहाँ जिला अध्यक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ महानगर अध्यक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने खुद ग्लोब दर्पण में एक लेख लिखा है, किताब आप पढ़ लीजिए, कि यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष हैं उसकी खाना पूर्ति, तो उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं। उसकी खाना पूर्ति है कि आके जी हुजूरी करना, माननीय विधायक जी की सलाम करना, ना संगठन से कोई मतलब, कभी किसी गांव में नहीं गए। ऐसे ही महानगर अध्यक्ष वो बनाए, उन्हें ये नहीं पता किस मोहल्ले में कौन बूथ पे कौन व्यक्ति है, क्योंकि सिर्फ पदाधिकारी बनना, आसू मलिक की चापलूसी करने वालों को ही यहाँ पदाधिकारी बनाया जाता है। संगठन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने बताया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ये लोग रहते हैं। इन लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी को भी भ्रमित किया, लेकिन अब इस पर चिंतन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे यहाँ जब उन्हें मालूम पड़ा कि संगठन नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई यहाँ पे, तो ये हाल होगा। और मैं तो समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से भी बाहर कर देना चाहिए। आप देखिए, इसरार प्रमुख साहब शुरू से लेके आज तक समाजवादी पार्टी में रहे। इन्होंने सहारनपुर देहात में बढ़ाने का काम किया, उनको मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, तो आम जनता का ऐसे विधायक क्या करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर तुरंत संज्ञान ले और प्रशासन इसरार प्रमुख साहब को सुरक्षा प्रदान करे। क्या कहेंगे आप उस पूरे प्रकरण पे बिरला साहब? पूरे प्रकरण पे हमारा जो है, इनमें जो विरोध चल रहा, अगर आज जो है समाजवादी में जितने भी हमारे नेता हैं, शहरों में कुछ ना कुछ विरोध चल रहा है, तो हमारा सभी नेताओं से अपने जो मतभेद हैं ये सब भुला गए, पार्टी में मिलकर काम करें सभी। और जो आज हमारे इमरान प्रमुख जी, ये इसरार प्रमुख जी हैं, जो उनके साथ बात चल रही है वो न चलनी चाहिए। अपना आपस में मिलजुल कर रहें तो क्या बेहतर है। मतलब आपस में लड़े ना, मजबूत होए सब चीज़ें। हाँ जी, आपस में लड़ना सही है। कैसे होगा? सब ठीक है, बस वो तो यही करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, या प्रदर्शन करेगा, ठीक इनका। कैसे होगा? सब ठीक है। क्या क्या कहोगे कारी साहब आप? बस जी, कहना तो यह है कि जो इन्होंने प्रमुख साहब ने तो अपनी बात रख दी थी आपके द्वारा भी, और अपने साथियों को भी बता दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, और बजाय मुजरिम को बेल करा के और धमकियाँ दिलवा रहे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। मतलब बजाय समझौते के और धमकियाँ दे रहे ऊपर से, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कोई बर्दाश्त की बात नहीं है। क्या लगता है आपको कि फिर क्या होगा समाजवादी पार्टी का जिले के अंदर, जब ये लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं? आप क्या समझते हैं? आरोप तो सही है इनके, कोई आरोप तो गलत नहीं है जी। 1 महीने से ये चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो आसू मलिक हैं, जो उनके गुंडे हैं, आमने सामने मतलब जो है ट्विटर पे क्या, फेसबुक पे क्या, व्हाट्सएप क्या, पूरी सोशल मीडिया पे, और जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि इनके चुनाव से पहले जब ये विधायक बने थे, इनसे पहले कोई उनका योगदान नहीं है समाजवादी में। इसरार प्रमुख साहब जो हैं वो 25 साल से समाजवादी में हैं, और जो ये लड़के हैं आजकल के, कोई मतलब ना उनकी देहात विधानसभा के लड़के हैं, ना सहारनपुर के हैं, बाहर के जो लड़के बुला के और मतलब जो है वो गाली गलोच और मतलब जो है मारपीट पर उतारू हैं, तो हम बर्दाश्त करेंगे? हम नहीं बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये जो मामला है भी, क्या नाम इसका, कौन है, शाहरुख करके, ये आपने भी देखी होगी, प्रमुख साहब ने भी देखी है। सबसे पहले हमने बताया प्रमुख साहब को इस तरह का मतलब ये चल रहा। अगर माननीय आसू मलिक विधायक के अंदर इतनी सहनशीलता होती कि हमारी बिरादरी के नेता हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे पुराने लीडर हैं, ठीक, अगर वो खुद नहीं सामने आ सकते थे, कम से कम किसी अपने को भेज सकते थे इनके पास प्रमुख साहब के, तो प्रमुख साहब का क्या गलती है? प्रमुख साहब की, प्रमुख साहब की कोई गलती नहीं है। अब इन्हें मारने की, धमकाने की, मतलब जो है ऐसे तो कोई मतलब आपको मार देगा, मुझे मार देगा,
क्यों जी? कोई भी आदमी मतलब जो है घर पे बैठ के वीडियो बनावेगा कि मतलब आसू मलिक के खिलाफ जो कोई बोल लगा, ये तो राजनीतिक है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। अब उसके उसमें प्रमुख साहब को मतलब जो है गोली से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आसू मलिक के खिलाफ अगर कोई लिखेगा, मैं लिखता हूँ, तो कल को मेरे पास भी धमकी आवेगी, आपके पास भी धमकी आओगी। आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं प्रमुख साहब की जाके यहाँ? तो ऐसा क्या आसू मलिक हो गए पूरे जिले, मतलब जो है जिले के, या पूरे मतलब हाईकमान वही हो गए? माननीय अखिलेश यादव कुछ नहीं है। तो प्रमुख साहब जो है अपनी जगह सही है, प्रमुख साहब की कोई गलती नहीं है। और प्रमुख साहब के हर रोज़ मतलब जो है सोशल मीडिया पे इनके साथ मतलब जो है इनकी आईडी पे आके मेंशन कर करके अभद्र भाषा का प्रयोग कर करके मतलब हमारे तो कान पक चुके। और वो कोई नेता नहीं है। बड़ा नेता बताओ कौन सा आया इसमें सामने? लगड़ भग्गे हैं सारे, मतलब जो है 15 साल से 22 साल तक के, जो अपने आपको युवा नेता तेली। मतलब ये कोई बात है? तेलियों के नेता हैं क्या विधायक साहब? सहारनपुर में जो हैं सर्व समाज को लेकर साथ चलेंगे, खाली तेली से विधायक बन गए हो। हमारी सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी सहारनपुर देहात में है। मैं नगर से आता हूँ, तो हमने जितने सपोर्ट करे, जितनी ओटे दिलवाई, किसको दिलवाई? विधायक जी को दिलवाई। प्रमुख साहब ने काम किया, बेहतर काम किया उनके लिए। आज प्रमुख साहब को मतलब जो है वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो इसरार प्रमुख और आशु मलिक के बीच में जो चल रहा था, अब तक तो सिर्फ फ़ोन पर धमकियाँ थी, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया जो शाहरुख नाम के एक युवक का बताया जा रहा है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं खुलेआम धमकी जो है उसकी तरफ से दी जा रही है। और इस मामले में जो इसरार प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सहारनपुर के स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी इन्होंने अपील की है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और इस पर कार्यवाही करें। चौधरी अब्दुल वहीद जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। चौधरी साहब, ये जो समाजवादी पार्टी में फिर से आरोपों का दौर शुरू हो गया। अब इसरार प्रमुख ने एक बार फिर से आशु मलिक जो विधायक हैं उन पर आरोप लगाया, किसी युवक शाहरुख के नाम से उनको धमकी दिलवाई जा रही है जान से मारने की। तो ये सब चीज़ें कब तक ठीक होंगी? तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पार्टी की फजीयत भी हो रही है ये चीज़ें जब पब्लिक डोमेन में जाती हैं। तो पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, और जिस गांव की बात आप नाम ले रहे हैं ये उसी के गांव का व्यक्ति है। अच्छा। और आज से नहीं, पहले से ही, चूँकि उनके साथ भी रहा है, लेकिन उनका कहना है कि मेरे साथ जो है इन्होंने इनके पिता को गिरफ्तारी करा के मुकदमा कायम करा, गिरफ्तारी कर गई, उसको कहना जो है टॉर्चर कराया पूरी तरीके से। ये उनका आपसी विवाद है। इसका किसी विधायक से आशु मलिक जी या किसी को लेना देना नहीं है। गांव की उनकी अपनी पार्टी है, और पार्टी के अंदर क्या विरोधाभास आपस का है, इससे विधायक या समाजवादी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। सब चीज़ें ठीक कब होंगी? कब आपस के जो मतभेद चल रहे हैं पार्टी के लोगों के बीच में ही, इनको ठीक करने के लिए क्या कुछ कोशिशें करी जा रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश को मानने का काम करते हैं, वो इसलिए समाजवादी पार्टी है। बाकी जो किसी और गति विरोधी पार्टी के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि इनकी ना सोच है, ना उनका विचार है, ना समाजवादी पार्टी से उनको आस्था है। तो चलिए, चौधरी अब्दुल वहीद ने साफ किया है कि जो कुछ चल रहा है, इसरार प्रमुख या शाहरुख जिसके वीडियो दिखाई है उन्होंने के जो धमकी दे रहा है, उनका साफ तौर पे कहना कि कहीं ना कहीं वो उनकी अपनी ही गांव की राजनीति का कोई मामला है, और इसके अलावा जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में है तो वो उनकी अपनी अलग सोच है। और सहारनपुर ज़िले के अंदर जो कुछ चल रहा है मतभेद, उनको दूर करने के जो कोशिश हैं, जो प्रयास हैं, वो भी किए जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए विकास कर रही है।